जैसा कि आपको पता है जिक्र नबी की महफिल है, कुर्ब जवार से अब आप तशरीफ लाए हैं। बंदा इतने दूर से आए और दूर बैठे तो चस नहीं आती। याद रखें, जब बंदे बंदों से दूर होते हैं तो दिल भी दूर हो जाते हैं। जरा मिल के बैठिए। आप आगे होंगे, आप करीब होंगे तो दिल करीब होंगे ना। ये आप आगे नहीं आ रहे, समझे, आपके दिल करीब हो रहे हैं। जरा आगे तशरीफ लाइए ना, आगे, ताकि आने वालों को तकलीफ ना हो। ये अजीम महफिल है, काफी लोग जिक्र मुस्तफ़ा में आएंगे, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो सरकार के मेहमानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, सरकार के मेहमान जो आए ना, वो खुशी खुशी बैठ जाए। आप आगे आ जाएं बाबा जी, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे हो जाएं सारे नजदीक, और तवज्जो के साथ आप तकरीर समाअत फरमाएंगे और अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। दुरूद पाक पढ़िए। बिस्मिल्लाह। इजाज़त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बनातिहि व औलिया उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व जमीए अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, सारे मिलके अपने आका ईमानदार सरवरे कायनात मालिक व मुख्तार की बारगाह अक़दस में अकीदतन मोहब्बतन नजरानतन हदियतन तोहफतन एहतरामन अदबन ताज़ीमन दरूदो सलाम पेश करें। पढ़ें सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या वसीलतना फिद्दारैन। तैनू तकिया याद खुदा आवे। ये मेरे पास एक आला है, मैं अपनी तकरीर से पहले मजमे को चेक करता हूँ कि इश्क में कौन बैठा है, हाजिर कौन बैठा है और गैब कौन बैठा है। ये मेरे पास आला है, मैं रुबई पढ़ता हूँ हर तकरीर में, जहां भी तकरीर करूं पहले मैं एक दो रुबैया पढ़ता हूँ ताकि पता चले जो हाजिर बैठे हैं ना, उन्हें पता चले कि हमारे नबी की शान क्या है। तेनू तेनू तकिया याद खुदा आवे।
हक दी पहचान ते तू है, कायनात जे हाकिम जिस्म कमा, इस जिस्म दी जान ते तू है। जेड़ा रब ने कीता मोमिन ते वड्डा ओ एहसान ते तू है। ज़ालिकल किताब तो पता चलिया दर असल कुरान ते तू है। ज़ालिकल किताब तू पता चलिया दर असल कुरान ते। हर दिल दा अरमान मोहम्मद, खुशियां दा सामान मोहम्मद। हर दिल दा अरमान मोहम्मद, खुशियां दा सामान मोहम्मद। ए कौनैन है जिस्म दे वांगू, इस कौनैन दी जान मोहम्मद। ए कौनैन है जिस्म दे वांगू, इस कौनैन दी जान मोहम्मद। खुद कुरान ने दस्या सानू है असले कुरान मोहम्मद। हुसैन अखिया मैं घटन नरेसा, तेरे दीन दी शान मोहम्मद। हाकिम मुक्ति गुल मुकामा, साडा दीन ईमान मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पीर अली की शान में रुबाई होवे भमरा ज़ात सिफात अंदर, कदी कलीनू कंड नहीं करदा। भावे नूरियां दा सरदार होवे, ओदी तलीनू कंड नहीं करदा। मनण वाला हाकिम गौस किसे वली नो कंड नहीं करदा। इको शर्त खून हलाल होवे, ते बंदा अली नो कंड नहीं करदा। इको शर्त खून हलाल होवे, ते बंदा अली नू कंड नहीं। मिल के पढ़िए पढ़दा कसीदा, हक दे वलीदा। पढ़दा कसीदा, हक दे वलीदा। सारे रल के मारो, सारे रल के मारो नारा अली दा। पढ़दा कसीदा, हक दे वलीदा। पढ़दा कसीदा। हम्दो सलात और सलाम के बाद अहबाब ज़ीवकार, जैसा कि आपको मालूम है आज की बाबरकत और बामुकद्दस महफिल पाक ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल है। राव मोहम्मद जावेद साहब ने अपने रिज़्क़ हलाल में से अपने नबी की ज़िक्र में ये महफिल सजाई है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी मेहनत
और ये कोशिश, ये मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को अपने नबी के जिक्र की महफिलें सजाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बिला तमहीद जिस आया करीमा को मैंने उन्वाने गुफ्तगू बनाया है, मैं उस पर अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। परेशान ना हो, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, सिर्फ 1 घंटे की तकरीर है। 1:30 बजे आपको जो है वो लंगर मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह खिलाया जाएगा। प्रोग्राम 2 बजे के करीब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अगर आप तवज्जो के साथ बैठेंगे तो। मैंने कुरान पाक के 3रे पारे की पहली आया करीमा पढ़ी है, तिलकर रुसुलो फद्दलना बादहुम अला बाद। कुरान कहता है ये जितने रसूल हैं हमने बाज को बाज पर फजीलतें अता फरमाई। बाज अंबिया को बाज नबियों पर हमने फजीलत अता फरमाई। कैसे फजीलत है? मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व दीगर अंबिया किराम, इन्होंने अल्लाह से कलाम किया। वारफा बादहुम दरजात, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके हमने दर्जे बुलंद फरमाए हैं। यूं समझिए खुलासा ये है, हर नबी शान वाला, बोलो तो सही। हाँ, मुझे उस वक्त तक तकरीर आती नहीं जब कौम बोलती नहीं। आपने कुछ सुनना है तो बोलते जाइए, मैं आपको सुनाता जाऊंगा। सारे अंबिया शान वाले, सारे रसूल शान वाले, लेकिन सब नबियों से ज्यादा, सब रसूलों से ज्यादा जो शान वाले हैं वो मेरे मोहम्मद मुस्तफा करीम हैं। अब मैं आपको इन अंबिया की शान बताऊंगा और अपने नबी की शान साबित करके दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं जरा तहकीक की तरफ, दलाइल की तरफ। रिवायात में आता है एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ से गुजर रहे थे। आप जब उस पहाड़ पे पहुंचे तो आपने देखा एक पत्थर पड़ा है सफेद, बहुत खूबसूरत पत्थर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ के ऊपर जब पत्थर को देखा तो आप बड़े हैरान हुए। हैरान हो के कहते हैं, मौला पत्थर वो भी इतना खूबसूरत, एक पत्थर और वो भी इतना खूबसूरत। आवाज कुदरत आई, ऐ रूहुल्लाह किफ्तारा जबन, इधर ही ठहर जा, तुझे तो पत्थर खूबसूरत नजर आया है, मैं इससे भी बड़ा तुझे एक खूबसूरती दिखाता हूँ, इससे भी बड़ा कुदरत का नजारा दिखाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तुझे तो पत्थर खूबसूरत नजर आया ना, ऐ अल्लाह के नबी इधर ठहर जा, मैं तुझे इससे भी बड़ा नजारा दिखाता हूँ, इससे भी बड़ा। आप फरमाते मैं हैरान हो गया, भाई पत्थर तो खूबसूरत और सफेद चमक रहा था। अल्लाह फरमाता है ठहर जा, इससे भी अजीब नजारा देख। अल्लाह का नबी ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं ठहर गया। तवज्जो मेरी तरफ, मेहमान आते जाते रहेंगे, जरा तवज्जो। आप फरमाते हैं मैं ठहर गया। जब मैं ठहरा तो अल्लाह ताला ने फरमाया ईसा मारिए इसे आसा, इशारा कीजिए इसकी तरफ। यूं पत्थर की तरफ इशारा किया ईसा अलैहिस्सलाम ने, पत्थर फटा, पत्थर फटा तो उसमें से एक बुजुर्ग निकला, बुजुर्ग निकला, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत दाढ़ी, खूबसूरत इमामा, खूबसूरत जुब्बा। एक हाथ में उस बुजुर्ग के आसा है, दूसरे हाथ में अंगूर। अल्लाह का नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, वाकई मैं तो पत्थर को देख के हैरान हो गया था, भाई इतना खूबसूरत पत्थर, लेकिन पत्थर के अंदर इतनी चीज,
ईसा अलैहिस्सलाम उस बुजुर्ग से मुखातिब होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं, बुजुर्ग बता, तू इस पत्थर के अंदर कब से रहता है? तुझे यहाँ ये अंगूर कैसे मिला? ये इमामा, ये कपड़े, तेरे हाथ पे ये असा कैसे? तू जिंदा कैसे? वो बुजुर्ग कहता है, ऐ ईसा तुझे पता नहीं है, जो अल्लाह मुझे जिंदगी दे सकता है वो मुझे रिस्क भी दे। अल्लाहु अकबर। या अली, जो रब मुझे जिंदगी दे सकता है वो रब मुझे रिस्क भी दे सकता है। और वो बुजुर्ग को अपनी हालत सुनाता है, किस्सा सुनाता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। कहते हैं, या रूहुल्लाह, तवज्जो नहीं किया आपने, क्या कहा बुजुर्ग ने? या रूहुल्लाह। बुजुर्ग रहता था पत्थर में, पत्थर था बंद, मुलाकात पहले नहीं हुई थी। उसको किसने बताया ये रूहुल्लाह है? जिसको मेरी बात समझ आए वो सुभान अल्लाह कहे। बंदा कहता है, बुजुर्ग या रूहुल्लाह, अपनी कहानी समझे। पत्थर के अंदर था बुजुर्ग, पत्थर था बंद, उसमें जरा भी सुराख नहीं था, उसमें हवा नहीं जाती थी, सूरज की किरण नहीं जाती थी, उसमें पानी नहीं जाता था, उसमें रोटी नहीं जाती थी, उसमें कपड़े नहीं जाते थे, उसमें किसी की जान पहचान नहीं होती थी। और मैं तुमसे पूछता हूँ, बंद पत्थर के अंदर उस बंदे को कैसे पता चला ये अल्लाह का नबी है? पता चला जब रब जिसको पसंद करता है उसे अंबिया की मार्फत अता फरमाता है। खुदा जिसे पसंद करता है, जिस पे रहमत करता है, खुदा उसे अपने अंबिया की मार्फत अता फरमाता है। या रूहुल्लाह, मैं यहाँ कल से, मुझे 400 साल हो गए मैं पत्थर में हूं। कितने? बोलो तो सही। 400 साल हो गए मैं इस बंद पत्थर में हूं, मैं उसकी इबादत कर रहा हूं, वो मुझे रिस्क दिए जा रहा है। 400 साल हो गए मैं इस पत्थर में हूं, न मुझे गर्मी महसूस होती है, न मुझे सर्दी महसूस होती है। सुनना जरा तवज्जो के साथ, आप आयो जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल में, मैं आपको बताऊं कि जिक्र करने वाले कैसे अल्लाह की अमान में होते हैं। वो कहता है 400 साल हो गए, 4 सदियां बीत गई हैं, मैं इस पत्थर में हूं, मुझे न गर्मी का पता, न सर्दी का पता, न दिन का पता, न रात का पता, न खाने का गम, न पीने का गम, न औलाद का गम, न दुनियावी गम, मुझे किसी बात का गम नहीं है। बस मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ, वो बंदा बंदा। ईसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर की तरफ इशारा किया, पत्थर फटा तो उसमें से बुजुर्ग निकला। ये शान है ईसा अलैहिस्सलाम की। मैंने आपको आगे ले जाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत साली पड़ गई, पानी खत्म हो गया। एक मौके पर कौम सारी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। कुरान कहता है, व इस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आई, कौम आके कहने लगी, ऐ मूसा आप कलीमुल्लाह हो, आप दुआ कीजिए अल्लाह हमें पानी अता फरमाए। अच्छा भाई, उस वक्त उस कौम का ये अकीदा नहीं था भाई अल्लाह से मांगो। वो अल्लाह के पास जाते ना, वो मूसा नबी के पास क्या करने आए थे? पानी देने वाला कौन है? बोलो तो सही। अल्लाह। रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह। मौत देने वाला कौन है? अल्लाह। जब कौमे बनी इसराइल को पानी की जरूरत पड़ी, वो कहां गए? नबी के पास।
कहाँ गए? नबी के पास। वो आते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, आके अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, पानी की जरूरत है, आप हमें पानी दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मेरी कौम प्यास से मर रही है, पानी की जरूरत है। तो अल्लाह ने फरमाया इदरिब, आप मारिए बेअसा का, अपने असा को, अल हजर, पत्थर पर। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पत्थर पर मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना, कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पत्थर पर मारा तो पत्थर से 12 चश्मे पानी के जारी हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा भाई, ये कहते हैं वसीला हराम है। अगर वसीला हराम होता तो अल्लाह इस तरह फरमाता, इदरिब, ऐ मूसा आप इनके घुटनों पे मारिए, आप इनको मारिए असा। ये क्या करने आए हैं आपके पास? इनको पता नहीं है मैं देने वाला हूँ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह को पता था देता मैं हूँ, लेकिन देता किसी के सदके से हूँ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इनके सर पे मारो, मेरे पास क्यों नहीं आए, इनके बाजू तोड़ो, मेरे पास क्यों नहीं आए, इनकी टांगे तोड़ दो, ये मेरे पास क्यों नहीं आए। नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया फादरिब बेअसा कल हजर, अगर पानी चाहिए तो ऐ मूसा अपने नबुव्वत वाले हाथ से अपना असा पत्थर पर मारना तुम्हारा काम है, पानी के चश्मे जारी करना मैं खुदा का काम है। मैं हैरान हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम पत्थर की तरफ इशारा करते हैं, पत्थर फटता है, बीच में से बुजुर्ग निकलता है, मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पर असा मारते हैं तो 12 चश्मे जारी हो जाते हैं। अभी तो मैंने नबी की शान भी बयान करनी है। अब चलिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर है। मैं दलाइल पेश कर रहा हूँ, मुझे इस तरह की तकरीर आती है, मैं इल्मी तकरीर करता हूँ, जरा सुभान अल्लाह कह दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर है, कौम आ गई, वो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करे। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल को लिटाए हुए हैं और गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। छुरी को कहते हैं चल, छुरी नहीं चलती, छुरी नहीं चलती, छुरी यार बोलो तो सही, छुरी नहीं चलती। अल्लाह का नबी कहता है छुरी काट, छुरी नहीं काटती, छुरी नहीं काटती। हजरत इब्राहीम कहते हैं छुरी तो क्यों नहीं काटती, छुरी बोलती है। उधर तो लोहे बोलते थे, इधर आप नहीं बोलते। पता चला जब रब बुलवाना चाहे तो लोहा भी बोल पड़ता है, जब रब तौफीक ना दे बोलने की तो फिर बंदे भी नहीं बोलते। जब रब तौफीक दे दे फिर लोहा भी बोलता है, पत्थर भी बोलता है, दरख्त भी बोलता है, बेजान चीज बोलती है। अगर रब बोलने की तौफीक ना दे तो फिर बंदा भी नहीं बोलता। छुरी बोली, कहती है ऐ खलील आप मेरे ऊपर नाराज ना होइए, मैं इम्तिहान में पड़ गई हूं। छुरी कहती है मेरा इम्तिहान है, एक तरफ रब्बे जलील है, दूसरी तरफ यार खलील है। एक तरफ रब्बे खलील है, एक तरफ रब्बे जलील है, एक तरफ खलील है, एक तरफ रब्बे जलील है। ऐ खलील आप मुझे एक बार कहते हो चल, रब मुझे 10 बार कहता है ना चल। सुर लगाने से ये बेहतर है तकरीर के आपको समझ आ जाए, सुर लगाने से ये बेहतर है। क्या ख्याल है? मैं इम्तिहान में पड़ गई हूं। छुरी कहती है तुम अल्लाह के नबी हो, बेटा तुम्हारा है, तुम्हारा भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है। तुम्हें अल्लाह कहता है कुर्बान कर बेटा, आप मुझे कहते हैं चल, खुदा कहता है ना चल। आप एक बार कहते हो चल, खुदा मुझे 10 बार रोकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाजिद में आए, जलाल में आए, आपने छुरी पकड़ी, साथ पत्थर पड़ा था, आपने उस पत्थर पर छुरी मारी, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए।
लेके चल रहा हूं मैं, पत्थर को। पत्थर पे मैं आपको बताऊंगा सारे अंबिया के मौजे, और बाद में इसी पत्थर के जरिए से मैं मोहम्मद की शान तुम्हें बताऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे छुरी मारी, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। अब बड़े हैरान हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रेशम से ज्यादा नरम है गला इस्माइल का, वहां ये चलती नहीं है, और इतना सख्त पत्थर, इसके 2 टुकड़े कर दिए। यार खलील कहता है वजह क्या है? तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, तुझे मुबारक हो खलील, तू कामयाब हो गया है। याद रखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मकसद यही था कि मेरा यार राजी हो जाए। किसी ने पूछ लिया था आपका एक ही बेटा है और आप उसे कुर्बान करने चले हो, बाद में आप क्या करोगे? तो पंजाबी के शायर ने कलम उठाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जवाब को लिखा। वो कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, साडी यारो खैर राजी यार होना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था एक ही बेटा है उसे कुर्बान करने चले हो, तो आपने पता है क्या फरमाया? आप फरमाते हैं साडी यारो खैर राजी यार होना चाहिदा, साडी यारो खैर राजी यार होना, साडी यारो खैर राजी यार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नालों प्यार होना, अल्लाह दे हबीब नालों। सानू ए दस्या यार खलील ने, सानू ए दस्या यार खलील ने, सब कुछ यार तू निसार होना चाहिदा, सब कुछ यार तू निसार होना। कोई बात समझ आई है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पत्थर को इशारा करते हैं, पत्थर फटता है।